हो कहाँ कवनो जात पात पूछला जियरवा सनहिया सिंगार ह सवरिये से होला सवरिये से होला ना कवनो हाट ना बजरिये से होला उमरिया के रोग ह उमरिया के रोग ह नजरिए से होला उमरिया के रोग ह नजरिए से होला। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी 2025 रीजनिंग प्रैक्टिस सेट यानी कि मॉक टेस्ट मैं कराने जा रहा हूं और इसमें रीजनिंग का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग यहां पर क्वेश्चनों को करने का प्रयास करते हैं माय डियर स्टूडेंट। और यदि आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और यहां पर क्वेश्चनों को जो मैं करा रहा हूं ये आपका 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चनों को देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपका स्क्रीन पे और बहुत शानदार क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। आज का क्लास बेहद जबरदस्त होने वाला है। तो आइए हम लोग यहां पर क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट पायरिया दंत, पायरिया का जिस तरह से दंत से संबंधित है, मतलब दांत में होने वाला रोग पायरिया है, ठीक है। तो ये ट्रेकोमा भी एक रोग है। ये किस में होता है, आंख में या नाक में या कान में या त्वचा में। तो यहां पर आंख में होने वाला रोग जो है ट्रेकोमा है, ठीक है। तो ट्रेकोमा का संबंध किससे हो जाएगा, आंख से। चलिए इसी प्रकार हम लोग देखेंगे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन बेहद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। तो यहां देखिए क्वेश्चनों को हम लोग करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है कि श्रृंखला को पूरा करें। अच्छे से क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा, इसके बाद क्वेश्चनों को करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर क्वेश्चन है कि श्रृंखला को पूरा करें। ये एक श्रृंखला दिया गया है और इस श्रृंखला को हमें क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, पूरा करना है। देखिए 3 से जिस तरह से 8 हुआ उसी तरह से यहां पर 8 से 18 हुआ, 18 से 33 हुआ, ठीक है। तो अगला जो संख्या आएगा वे क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए 3 से 8 कैसे हुआ, 3 में यदि 5 प्लस कर दें तो 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि 8 में 10 प्लस करेंगे तो कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट, 18 आ जाएगा, ठीक है। अब 18 में कितना ऐड करेंगे कि 33 आएगा। तो 18 में यदि 15 प्लस कर दीजिएगा तो आपका 33 आएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पहली बार 5 ऐड किए, इसके बाद 10 ऐड किए, 5 के दुगना, मतलब इसमें जितना पहली बार ऐड किए उससे 5 अधिक ऐड किए, ठीक है। अब यहां जितना 10 ऐड किए थे, अब 10 से 5 अधिक 15 ऐड किए। उसी तरह से हर बार क्या कर रहा है, 5 प्लस प्लस करके हम ऐड कर रहे हैं। तो यहां 15 है तो 15 में 5 प्लस कीजिएगा तो 20 आएगा। तो अबरी बार हम क्या करेंगे, 20 यहां पर 33 में प्लस करेंगे। तो 20 में जब 33 प्लस कीजिएगा तो 20 और 33 कितना होगा, 53 होगा। तो ये ऑप्शन आपका जो भी ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा यह आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट यहां पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 रहा ये आपका स्क्रीन पे और ये भी बेहद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और रेलवे के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज मैं वैसे ही क्वेश्चन को करा रहा हूं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% आने की संभावना है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। यहां पर है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये संख्याएं दी गई है एक चार्ट में और यहां पर एक संख्या लुप्त है, यहां पर देखिए वाट लगाया गया है। तो इस वाट के स्थान पर क्या आएगा, तो सबसे पहले इसका हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये बड़ी वाली संख्या 10 है इसमें और इसमें आपका 40 है, तो इसमें बड़ी वाला संख्या क्या होगा।
तो सबसे पहले इन दोनों से हम देखेंगे कि 10 कैसे हम ला सकते हैं, ठीक है, और इन दोनों से 40 कैसे ला सकते हैं, उसी तरह से इसका हम निर्माण करेंगे कि यहाँ क्या होगा। तो देखिए यहाँ 5 दिया, यदि 15 गुना कर दें और 15 में से अपने से हम 5 माइनस कर दें, तो 15 में से 5 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा, जो कि 10 यहाँ दिया गया है। सेम यही काम हम इसमें करेंगे कि क्या 40 आएगा, तो 9 पचे यदि गुना करें तो 9 पचे 45 आएगा, और इसमें से भी 5 माइनस कर देंगे अपने से, तो आपका कितना आएगा, 40 आएगा। तो 40 यहाँ पर दिया गया है। सेम यही काम हम इसमें करेंगे कि 7 गुने 13 करेंगे, तो 13 गुने 7 कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, 13 सते 91, ठीक है, 13 पचे 65, 13 छक 78 और 13 सते 91। तो 91 में से भी 5 को माइनस कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर 11, 6 5 11 ये 8, यानी कि 86 आ रहा है। तो 86 आपका ऑप्शन ए में देखने के लिए मिल रहा है। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपका, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, ये बताना है आपको। ये नीचे एक चित्र दिया गया है और इसमें त्रिभुजों की संख्या बताना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, आपको पता है कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसको यहां से ऐसे कर दिया गया है, बीचे बीचे फाड़ दिया गया है। तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, इस तरह के आकृति रहेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, अंकों को इस तरह से नंबरिंग करते हैं, 1 और ये 2, और 1 प्लस 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि 3 त्रिभुज है। तो सेम यही फॉर्मूला इसमें हम यूज करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला एक त्रिभुज ऐसे बन गया। अब इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 त्रिभुज तो इसमें बन गया। अब यहाँ भी वही काम करेंगे हम, ये देख रहे हैं आप, ये वाला, ठीक। अब इसमें भी 1 और 2 कितना बनेगा, जोड़ देंगे तो 3 बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना त्रिभुज हो गया, 3 और 3 उस तरफ, 3 और 3, यहाँ पर अभी तक आपका 6 हो गया, अभी तक आपका 6 हो गया। अब देखिए अब और कहाँ त्रिभुज बन रहा है माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ सर ये वाला बन रहा है, ये देखिए ये वाला एक त्रिभुज, ये वाला आपका बन गया, ठीक है। अब चलिए एक त्रिभुज ये बना और एक त्रिभुज आप कह सकते हैं कि ये वाला बनेगा, क्या बनेगा, ये वाला। तो एक और एक, 2 त्रिभुज, एक नीचे और एक ऊपर, ठीक है। अब चलिए 6 और 2 अभी तक 8 बना आपका। अब चलिए और कहाँ त्रिभुज बन रहा है, तो आप कहिएगा कि सर ये वाला देखिए एक बहुत बड़ा त्रिभुज ये वाला बन गया, ठीक है। तो एक त्रिभुज ये बना और एक त्रिभुज आपका इधर से ये वाला बन जाएगा, बड़ा वाला। तो एक त्रिभुज और बन गया, एक त्रिभुज नीचे में और एक त्रिभुज ऊपर में, एक और एक, 2 त्रिभुज। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया, 6, एक 7, एक 8 और 2 ये वाला ऐड कर दीजिएगा तो 10। मतलब कुल मिला के त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपका, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ऐसा ही क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी 2025 एनटीपीसी में आने वाला है। तो यहाँ पर समझिए इसको, देखिए इसमें 3 आकृति दिया गया है। यहाँ जो गोल आकृति इस तरह से है ये खिलाड़ी को दर्शाता है, और ये त्रिभुजाकार आकृति है ये डॉक्टर को दर्शाता है, और ये आयताकार जो है ये कलाकार को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि बताओ कि कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर डॉक्टर की भी बात हो रहा है, खिलाड़ी का भी बात हो रहा है और कलाकार की बात हो रहा है। मतलब हमको वैसी संख्या को इसमें से चुनना है जो तीनों को दर्शाता है। मतलब डॉक्टर भी उसमें आ जाएगा, खिलाड़ी भी आ जाएगा और कलाकार भी आ जाएगा। तो ऐसा केवल और केवल संख्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 ही है, क्योंकि 4 जो है इस वृत्त के अंदर मतलब खिलाड़ी भी है, और इस त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है मतलब डॉक्टर भी है, और इस आयत के अंदर भी 4 है। यानी कि ये 4 एक ऐसी संख्या है जो डॉक्टर को भी दर्शाएगा, खिलाड़ी को भी दर्शाएगा और कलाकार को भी दर्शाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर 10 को लेते हैं तो 10 आपका देखिए त्रिभुज और आयत को दर्शा रहा है, मतलब डॉक्टर और कलाकार को दिखाएगा, लेकिन इसको तो नहीं दिखाएगा, वृत्त वाला को, वृत्त से बाहर है ना 10, तो यहाँ तीनों को तो जो दर्शाता उसी को मारना था, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा आपका स्क्रीन पे, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पर क्वेश्चनों को समझिए। क्वेश्चन है कि यदि 55 छात्रों की कक्षा में सोनी का स्थान ऊपर से 25वां, तो उसका स्थान नीचे से कौन सा होगा। ठीक है, सोनी नाम का एक लड़की है और सोनी का ऊपर से स्थान कितना है, यहां देखिए ऊपर से स्थान 25वां है, तो ऊपर को यू से हम लोग डिनोट करेंगे और नीचे को हम लोग एन से दर्शाएंगे। ठीक है, और टोटल को टी से दर्शाएंगे। तो फॉर्मूला होता है यहां पर टोटल बराबर ऊपर प्लस नीचे -1 कर दीजिएगा, यही आपका ट्रिक है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए। तो यहां पर टी मतलब टोटल, तो टोटल आपका कितना है 55 है, बराबर यू मतलब ऊपर समझना है, तो ऊपर से आपका कितना 25वां स्थान है तो 25, इसके बाद प्लस नीचे, तो नीचे आपका नहीं है, नीचे से पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा स्थान पर नीचे नहीं है, -1 कर दीजिए। अब यहां पर आपका हो गया 55 और इधर 25 में से एक घटा देंगे। यहां पर देखिए, यहां पर 25 में से एक माइनस होगा, 24 बचेगा, 24 बराबर को उस पर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 24 इधर प्लस में बचता तो उधर माइनस में जाएगा, इधर बचेगा n फोर समझना है नीचे, तो नीचे से कौन सा स्थान आपका घटा दीजिएगा, 5 में से 4 1, 3 में से 2 जाएगा 3, 5 में से 2 जाएगा 3, 31, यानी कि 31वां स्थान आपका नीचे से आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं 31वां स्थान। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। तो ये वाला ट्रिक आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चनों को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा आपका स्क्रीन पे, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, तो इसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। ये एक भिन्न संख्या इसमें कोई दिया गया है, जो सबसे अलग है, मतलब विषम संख्या है, जो विषम है उसको हमको चूज करना है। तो इसमें आप दिमाग लगाइएगा, तो दिमाग लगाइए, 4 दूना 8, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, और यहां पर यदि 7 को हम 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14 भी आ जा रहा है। ठीक है, अब यहां आप देख रहे हैं कि 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 आएगा। उसी तरह से क्या 8 को गुना करेंगे 2 से तो 8 दूना कितना आएगा 16, जबकि दिया क्या है आपका 18 दिया है। तो ये तीनों जो है ऑप्शन ए बी सी किसी न किसी तरह से मैच कर रहा है, एक ही नियम सब में लग रहा है, लेकिन इसमें आपका अलग आ जा रहा है। 18 दिया गया है, यानी कि विषम आपका कौन हो जाएगा, भिन्न सबसे अलग जो है से डी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन 8, ये रहा आपका, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। इस तरह के क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी में इस बार पूर्ण आने की संभावना है। तो देखिए क्वेश्चन, हाँ यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और शेयर कर दीजिए। चलिए यहां पर है कथन कुछ दिया गया है कि सभी आम केला है, अच्छे से इसको समझिएगा, सभी केला सेब है। अब 2 निष्कर्ष दिया गया है, अब इसी से आपको निष्कर्ष को चूज करना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है। तो आपका कथन है, कथन जो है उसको हमको सही मानना है, जो भी दिया है उसी को हम लोग को सही मान करके चलना है। कह रहा है कि सभी आम केला है। चलिए सभी आम केला है, मान लीजिए ये आम है, क्या है आम है। अब कह रहा है कि सभी आम जो है ये क्या है माय डियर स्टूडेंट, केला है, तो यानी कि आम जो है से केला के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर लिख लेंगे केला, सभी आम केला हो जाएगा। ठीक है, केला के अंदर सभी आम आ जाएगा। अब यहां पर कह रहा है कि सभी केला सेब है, सभी केला जो है क्या है सेब है, यानी कि सेब के अंदर सभी केला आ जाएगा। ठीक है, यहां पर समझिएगा अच्छे से, इस तरह का डायग्राम आपका बनेगा। अब कह रहा है निष्कर्ष कि सभी आम सेब है। बताइए, निष्कर्ष एक कहता है कि सभी आम जो है से सेब है, ये बात सही है तो हाँ, क्योंकि सेब के अंदर आपका आम आ जा रहा है। ठीक है,
अब कह रहा है यहां पर निष्कर्ष 1 तो आपका सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि कुछ सेब आम है, कुछ सेब, ये वाला कुछ सेब आम है, पूरे सेब को नहीं कह रहा है, कुछ सेब को। तो हाँ ये सही हो रहा है। यहां पर पूरे सेब को कहता तो नहीं होता, क्योंकि यहां पर सेब जो है इतना ही मात्रा में है और केला पूरे मात्रा में है, सॉरी सेब पूरे मात्रा में है और आम आपका इतना ही दूर में है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कुछ के बारे में पूछ रहा है कि कुछ सेब जो है, कुछ सेब आम है। तो बताइए सेब इतना पूरा बड़ी मात्रा में है और इसके अंदर आम है, तो हो सकता है कि कुछ सेब आम भी होगा, तो ये भी सही होगा। यानी कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सही होगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 9, और 9 क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, इसको समझिए। क्वेश्चन है कि यदि हवा को जल कहा जाए और जल को लाल कहा जाए और लाल को फल कहा जाए, तो फल को आम कहा जाए, तो मछली कहां रहेगी बताइए। तो आपको पता है कि मछली जो है, मछली ये कहां रहती है, तो आप कहेंगे कि सर जल में। मछली कहां रहती है, तो जल में, ये बता दीजिएगा और मार दीजिएगा फटाक से ऑप्शन बी। लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। आपका यहां पर समझना होगा कि मछली जल में रहती है, लेकिन जल को यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है ये पूछ रहा है। तो यहां पर देखिए हवा को जल कहा जाता है और जल को लाल कहा जाता है, तो जल के जगह पर हम लिखेंगे लाल, यानी कि मछली कहां रहती है, लाल में। तो ऑप्शन सी होगा आपका सही, यहां पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जल का यहां मीनिंग दिया है लाल, ठीक है, कि जल को क्या कहा जाता है, लाल कहा जाता है, तो यानी कि जल के जगह पर लाल लिखना होगा हमको। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को बना सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपका, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने के लिए मिलेगा। तो आइए क्वेश्चनों को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है कि संजीव पूर्व की ओर 50 मीटर चला और अब उसने दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर की दूरी पूरी की। अब फिर से दाईं ओर मुड़कर और 50 मीटर चला, तो अब वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है। यानी कि ये जो है से दिशा वाला क्वेश्चन है, डायरेक्शन वाला। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक डायरेक्शन चूज कर लीजिए। मान लीजिए कि यहां पर हम डायरेक्शन बनाते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि ऊ से ऊपर, उत्तर जो है ऊपर हमेशा में होता है, तो उत्तर को हम लोग ऊपर ले लेंगे। ठीक है, और उत्तर के जस्ट अपोजिट आपका दक्षिण होता है, ये बात याद रखिएगा। उत्तर ऊपर में, उससे उत्तर, उसे ऊपर ऊपर रखिएगा। अब दाहिना हाथ की तरफ हमेशा आप पूरब लिखिएगा, पूरब। ठीक है, और पूरब के जस्ट अपोजिट क्या होता है आपका, यहां पर पूरब के जस्ट अपोजिट आप कहिएगा कि सर पश्चिम होता है, तो बात सही है, पश्चिम होता है। ठीक है, अब ये आपका डायरेक्शन हो गया। अब इसी के उपयोग से हम उसको सॉल्व करेंगे। कह रहा कि संजीव नाम का कोई लड़का है और पूरब की ओर 50 किलोमीटर चला। तो बताइए पूरब इधर है, यहां से मान लीजिए चलना स्टार्ट किया, तो 50 किलोमीटर किधर चला, पूरब दिशा की ओर चला, यहां से यहां तक। ठीक है, 50 किलोमीटर पूरब की ओर चला, यहां पर पू लिख दिए। ठीक है, अब कह रहा है कि अब उसने दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर की दूरी पूरी की। अब यहां पर जब इधर जाएगा पूरब की दिशा में, तो ऐसे चलेगा। अब ऐसे चलेगा तो उसके दाहिना हाथ इस तरफ होगा, तो इस तरफ होगा। समझिए कि यहां पर आप खड़े हैं, स्वयं से इसको बनाइए। मानिए कि आप यहां खड़ा है, यहां से यहां गए और यहां से आपका दाहिना मुड़ना है, तो दाहिना मुड़िएगा तो इधर आइएगा, नीचे दाहिना इधर होगा आपका। तो जब इधर जाइएगा तो दाहिना इधर होगा, और जब इधर होगा तो इधर कितने किलोमीटर जाना है, 30 किलोमीटर जाना है। तो यहां पर 30 किलोमीटर लिख देंगे, ये भी किलोमीटर में है। अब चलिए, किलोमीटर नहीं आपका मीटर है, दोनों क्या है, क्या है, मीटर में है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको मीटर में ही सॉल्व करेंगे। ओके,
चलिए यहां पर क्या है 30 और यहां पर 50, दोनों मीटर में है, समझ गए। अब आप यहां पहुंच गए कुछ इस तरह से, ठीक है। अब जब इस तरह से पहुंच गए दाहिना मुड़े तो आपका फिर कहा जा रहा है कि अब फिर से दाई मुड़कर और 50 मीटर चला। जब आप ऐसे हो गए तो ऐसे होने के बाद दाहिना आपका इधर होगा, और जब इधर मुड़िएगा तो आप ऐसे मुड़िएगा और ऐसे मुड़ करके 50 किलोमीटर चलना है। मतलब यहां से आप इधर की ओर जाएंगे तो 50 किलोमीटर, सॉरी 50 मीटर जाएंगे, ठीक है। अब चलिए यहां पर क्या है, एक मिनट, यहां पर आपका 50 मीटर है, ठीक है। अब आप यहां पहुंच गए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अब वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूर है। तो मूल स्थिति उसका कहाँ है, यहां है। देखिए यहां से चलना स्टार्ट किया था और यहां से यहां पहुंच गया, तो मूल स्थिति आपका यही दूरी न हो गया। तो बताइए ये जितना है 30 उतना ही नहीं होगा, तो 30 मीटर हम कह सकते हैं कि मूल स्थिति से कितना दूरी पर है, अभी 30 मीटर की दूरी पर है। यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चनों को करने का प्रयास करते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे 11, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चनों को कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर प्लस का अर्थ गुना है, मतलब प्लस है उसको गुना समझना है, और माइनस का अर्थ प्लस है, ठीक है। यहां पर प्लस है और गुना का अर्थ माइनस है, और यहां पर फिर कर रहा है यहां देखिए भागा है, क्या है, भागा है। भागा का अर्थ गुना है और माइनस का अर्थ जोड़ है, तो जोड़ का अर्थ माइनस है, तो जोड़ का अर्थ माइनस है। तो बताना है कि यहां इस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर हम लिख लेंगे पहले 10 प्लस, तो प्लस का अर्थ आपका क्या है, प्लस का अर्थ आप कहीं देखिए, देखिए प्लस का अर्थ क्या बताया गया है। तो आप कहिएगा कि सर जिस तरह से यहां प्लस का अर्थ गुना बताया गया है, तो हम प्लस के जगह पर क्या रखेंगे, गुना रखेंगे। यही कर लीजिए आप, गुना कर लिए हम, ठीक है। अब भाग का चिन्ह है, तो भाग का चिन्ह का अर्थ क्या होता है, यहां पर देखिए गुना है, भाग का अर्थ गुना है, तो भाग के जगह पर हम गुना का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। अब चलिए यहां पर माइनस है, तो माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ आपसे यहां देखिए माइनस का अर्थ जो है से क्या है, यहां पर दिया गया है भाग, तो माइनस के जगह पर हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहां पर हम कर देंगे भाग का चिन्ह, ठीक है, समझ गए। एक बार और अच्छे से समझिए, यहां पर कह रहा है कि जोड़ का अर्थ जो है से गुना है, मतलब जोड़ के जगह पर आपको क्या कर देना है, गुना का चिन्ह लगा देना है। तो यहाँ पर 10 है, इसके बाद गुना 8 कर देंगे, इसके बाद 8 के बाद यहाँ पर क्या है, भाग का चिन्ह है। तो भाग का अर्थ क्या होता है, यहाँ देखिए भाग का अर्थ, यहाँ देखिए भाग जो है किसका है, माइनस का, माइनस का अर्थ भाग है। अब कह रहा कि गुना का अर्थ माइनस है और भागा का अर्थ जोड़ है, मतलब यहाँ पर भागा है तो यहाँ पर जोड़ लगा देना है, इसके बाद 4 है तो 4, यहाँ माइनस है तो माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ जो है से भागा है, तो यहाँ पर भागा लगा देंगे, इसके बाद 2 है तो 2, और फिर देखिए गुना है तो गुना का अर्थ जो है से माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगाइए, इसके बाद 2